Good morning, students. Today I am with the topic Learn to accept the failures. It means आपको अपनी पराजय को स्वीकार करना आना चाहिए. कैसे हम अपनी हार को स्वीकार करें, उसको लेकर ना बैठे रहें. तो आपके चैप्टर में दिया गया है सक्सेस एंड फेलियर्स आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. अगर सक्सेस है तो फेलियर भी होगा, फेलियर होगी तो सक्सेस भी होगी. एक दूसरे के पीछे चल के आते हैं. वी अप्रिशिएट वन बिकॉज ऑफ द अदर. अगर एक फेलियर मान लीजिए नहीं है तो सक्सेस का मजा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा ये सक्सेस है. सक्सेस ही सक्सेस में ले जा रही है. द डे इज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल बिकॉज द लाइट इज डार्क एंड अगली. डे हमें क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि रात जो होती है वो बिल्कुल अंधेरी होती है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, फेस के एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई देते हैं, कोई सामान कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए हम कहते हैं अगली है. इफ देयर वर नो लाइट्स वी वुड नॉट हैव अंडरस्टूड द ब्यूटी ऑफ द डे. मान लीजिए नाइट होती नहीं, एक्सेप्ट करके देखिए एक बार, फील करके कि रात ही नहीं होती, तो आप क्या दिन का मजा ले पाते? इट इज नॉट पॉसिबल. एंड अगर दिन ना होता, केवल रात ही रात होती. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम दिन ना होता सोते ही रहते देर तक, पर सोया तो दिन में भी जा सकता है. लेकिन अगर रात ही रात होती, दिन ना होता, अंटार्कटिका पे चले जाइए, 6 मंथ्स का डे एंड 6 मंथ्स का नाइट होता है, तो वहां पर कितनी परेशानी. अगर वहां इंसान रह रहे होते तो कितनी परेशानी होती. नो वन वॉन्ट्स टू फेल. क्या आप चाहते हैं कि आप फेल हो जाए? नो, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस, बी सक्सेसफुल, बट स्टिल व्हेन यू ट्राई यू गेट द फेलियर ऑल्सो. बहुत बार ऐसा होता है. जब छोटे से बच्चे थे, चलना सीखा था तो गिरे थे पता नहीं कितनी बार. बड़े हुए साइकिल चलानी सीखी, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप साइकिल से गिरे, चोट लगी. स्कूटी चलानी सीखी, कितनी बार आपने टक्कर मारी इधर उधर. तो इसका मतलब ये कि फेलियर्स तो आते ही हैं. कभी टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आ गए और कभी टेस्ट में से 2 ही नंबर रह गए, तो उससे हमें हार कर नहीं बैठना है. वी मस्ट टेक इट सीरियसली टू फॉलो एंड ट्राई टू चेंज द मिस्टेक्स. कौन सी हमने गलती की थी, उस गलती को ढूंढिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए. इट इज नेसेसरी टू लर्न टू हैंडल सक्सेस एंड फेलियर इन अ बैलेंस्ड वे. कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करना, बैलेंस होना चाहिए. इट मस्ट बी इन द बैलेंस्ड वे टू हैंडल द सक्सेस एंड फेलियर विद द स्माइल. वी मस्ट टेक दैम इन आवर स्ट्राइड. देयर इज अ सेइंग, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट वन ऑल्सो, बिकॉज एनीथिंग मे बी देयर. आपने कोई क्वेश्चन आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने ये सोच करके लिखा कि 100% राइट, लेकिन हुआ क्या कि आपने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया था और उसका आंसर गलत लिख लिया, तो वो गलत हो गया. दैट इज द फेलियर. बट डोंट बी स्टिक अप विद दैट फेलियर. ट्राई टू इम्प्रूव, फाइंड आउट योर own mistakes. Success is not everything in the life, nor a failure is the worst calamity. Never think कि दुनिया में केवल सफलता ही सब कुछ है, और ऐसा भी नहीं कि फेलियर से बुरी कोई चीज़ नहीं है. बहुत सारी चीज़ें जो फेलियर से भी बुरी है. लर्निंग टू एक्सेप्ट डिफीट इज इन इटसेल्फ अ सक्सेस. हम लोग पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ कहाँ सक्सेस ले रहे हैं. अगर हमने फेलियर्स को फेस करना सीख लिया, ये भी तो हमारी सफलता है. दैट इज ऑल्सो द सक्सेस. वन शुड नॉट लॉस करेज एंड कॉन्फिडेंस. किसी व्यक्ति को अपना करेज, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए इन द एडवर्स सिचुएशन. अभी आजकल एडवर्स सिचुएशन चल रही, कोरोना चल रहा है ना, तो लोग बहुत ही ज़्यादा कोरोना को कर्स कर रहे हैं और बहुत सारी बातें बोल रहे हैं. लेकिन देखिए कितना अच्छा है, कोरोना की वजह से आपको होली से दिवाली तक की छुट्टियां मिल गई. घर बैठे परिवार के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, है ना. ऐसा कभी हो सकता था, पर अब है ना. उसके बाद में आपको इतनी अच्छी तरह से ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन स्टडीज़ का, ऑनलाइन सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने का मौका मिल रहा है, जो कि कभी नहीं मिलता. आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है,
जो कि कभी नहीं मिलता अगर आप लोगों को ये कोरोना नहीं आया होता। कितनी चीज़ों को फेस करने की समझ आ रही है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट जो अपने आप को नहीं समझते थे, वो अब उनको समझ में आ रहा है कि वो तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। सो दिस इज मच कैन बी लर्न फ्रॉम फेलियर्स। द लाइव्स ऑफ डिस्कवरर्स, inventors, explorers, scientists, and of all great men are filled with lot of failures and defeats. If you study their character, in their life story, then you will find out that they were full of failures. How many times they got failed, and their success stories is filled with numerous failures. They learn to convert their failures into pillars of success. They converted them in the pillars. They were the failures are the stepping stones to the way of success. A person who cannot accept defeat is proud and self-conceited, and he is much concerned of the vanity and brings doom for himself. That the person who is unable to accept the failures, miseries will come, more miseries will come, and there is every chance the person which is not uh, accepting, using all possible dishonest means in order to success. But sometimes what happens, to get the success, people are using the unlawful things, unlawful ways, but they are not knowing that is the most discourageous, most um, uh, the biggest way, biggest path for the unsuccess. And for this person, nothing matters except success. So, using lot of unlawful things, he or she may try to justify their deeds by telling lies and lies and lies and cheating and bluffing and so many brutalities, and to avoid the defeat. But ultimately, that is not the success, because in the heart, that person knows very well that I am not doing well, I am wrong ultimately. And a person who cannot accept defeat has no value for honesty, because honesty is the way to success. Sincerity or loyalty, then it is the right path. God is always helping those who are sincere, honest, and truthful. And because the person is having the values in his life, let us learn to accept defeat in the proper way. Of course, we should try to convert them into success. Our motto should be, what is our motto? Means aim, target, that fighting is more important than winning. किसी भी चीज़ के लिए जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना ही आपको जीत का मज़ा मिलेगा. तो विनिंग से ज़्यादा स्ट्रगल का मीनिंग है. लेट अस फाइट टू विन बट बी एट द सेम टाइम प्रिपेयर टू लॉस. हमें किस बात के लिए कोशिश करनी है? दिन रात 24 घंटे जीतने के लिए, लेकिन साथ के साथ हार के लिए भी तैयार रहना है. Here is a story about a girl. Megha was a very intelligent girl. She used to come first in her class. And this happened year after year. Always she was standing first. But when she came in 8th standard, the examinations were there and she was not able to stand first. She was very much satisfied with the 3rd rank. She had to be satisfied. She got 3rd rank, but it was very difficult for her to accept, because since the beginning till 8th standard she was coming first, and it was a shocking result. She was sick and hospitalized, and
that has affected her health. The thought of examination became a nightmare for her. Now she was fearing to appear in any exam. In spite of long treatment, she was never the same again. कभी दोबारा वो वैसी हेल्दी नहीं बन पाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा शॉक था उसके लिए, जो कि उसने फेस किया कि वो थर्ड आ गई और फर्स्ट नहीं आई, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था. इसलिए हमेशा तैयार रहिए फेलियर्स के लिए. ट्राई टू बी रेडी फॉर द फेलियर्स. Her performance came down drastically, and in board examination she was just managed to get the passing marks. But if she had accepted sincerely her third rank and tried for the next class, that for first position, again she can recover that. So be ready for the failures so that you can get better success and better achievements. You can win the race. If you want to win the race, be ready to lose the race also. Okay, thank you. Have a nice day. We'll meet again with the next chapter, next topic, and till then, keep safe, keep fit and healthy.